हमेशा चुनाव लड़ते आए, लेकिन अभी जैसे यहाँ से मैं चुनाव लड़ा, लगभग 80,000 वोट बेवजह हाकी को चला गया। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ इस बार का मसला नहीं है, जब से ये पार्टी चुनाव लड़ रही है तब से ये जरूर सिंबल के तौर पर अगर उस ईवीएम मशीन में या फिर बैलेट पेपर पर, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब भी दिक्कत हम लोगों को होती थी। तो जरूर वो हाकी को ही छड़ी मान करके, जो पढ़े लिखे मतदाता नहीं है, जागरूक मतदाता नहीं है, जो मतलब सिंबल एक से दूसरे सिंबल में तर्क या समझ नहीं पाते, ऐसे लोग जाकर उस पर मोहर मार देते थे, बटन दबा दिए। उसी का परिणाम रहा जब हम लोगों ने समीक्षा किया। तो जैसे यहाँ 80,000 वोट मिला, जब हम लोगों ने समीक्षा किया और पूर्व के चुनाव का आकलन किया तो ये पाया गया कि 8,000 10,000 वोट अमूमन ये पड़ ही जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट दिया। अभी 12 तारीख को पार्टी का प्रदेश अधिवेशन था, पार्टी का कार्यक्रम था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ, मेरा भी चयन हुआ, बहुत सारे मंत्री जी के प्रतिनिधि भी बनाए गए, जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई, संगठन का विस्तार हुआ। अभी 21 और 22 तारीख को मुंबई में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसलिए मुंबई में रखा गया है क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 9 स्टेट में पार्टी को चलाती है। हर जगह से कार्यकर्ताओं से जब पूछा गया तो उनका कहना यह था, और हम लोगों का तर्क यही था कि समाज में व्याप्त कुरीतियां, समाज में जो अशिक्षा थी, कहीं एक रूपता नहीं थी, जो तमाम गरीबों को सताए जाते थे, कहीं न कहीं 21 साल की मेहनत में चुनाव निशान छड़ी का सहारा लेकर के हम लोगों ने सबको जागरूक किया। जागरूक इतना कर दिया कि अब गांव का गरीब जो अशिक्षित भी है वह भी अपने अधिकार को जानना पहचाना चालू कर दिया। तो हम लोगों ने कहा जो गरीबों के लिए बंद ताला है उसको खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ था तो यही बात से निर्माण हुआ कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है। और उस पैरों में जो बेड़ी लगी है उसमें ताला लगा है। अब हमको चाबी की आवश्यकता थी, हमने चाबी लिया और उसी चाबी से हर दरवाजे खोलेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे प्राप्त हो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। मोदी जी आज लाल किले से यूसीसी पे बात की है, यूसीसी पे आपका क्या विचार है? देखिए, माननीय मोदी जी ने अभी, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस का समय है और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ही घोषणा नहीं, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। हमारा फोकस उस पर होता है क्योंकि हर बार घोषणा होता है। कहीं न कहीं निचले स्तर पर वर्तमान सरकार में घोषणा तो पहले भी बहुत होते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर देश टकटकी लगा करके टीवी स्क्रीन पर देखता था और सुबह पेपर का इंतजार करता था, पेपर आवे, हमें समझने का प्रयास करें कि आखिर सरकार ने हमारे लिए क्या किया। पहले घोषणा होता था और आज उस घोषणा पर इंप्लीमेंटेशन भी होता है, उस पर पहल भी होता है, उस पर काम भी होता है। सिर्फ एक ही बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया है। देश की गरीबी पर, देश की बेरोजगारी पर, देश की अशिक्षा पर, देश की सेना पर और अपने अंदर जो वाह्य सुरक्षा है उसको भी लेकर तमाम तरह की बातों पर चर्चा हुई। कहीं न कहीं उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आज ये सबसे शुभ अवसर स्वतंत्रता दिवस का हम सब लोगों को हम बधाई भी देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।